हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग व्हाट इज मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो गाड़ियां चलती है, राइट ना। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है सर? रोड पे गाड़ियां चलती है लेकिन टर्निंग पॉइंट पे जब कर्व रोड पे आती है, राइट ना, कर्व रोड पे आती है तो उधर एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं अगर स्पीड ज़्यादा रहती है तो। उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक को कवर करेंगे। यस, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, इसमें दो लेयर्स कंसीडर करेंगे हम लोग। वायर रोड के दो लेयर्स ले लो। मान लो ये दो लेयर्स है आपके रोड के। अगर कर्व पे जाते हैं तो अगर अपर लेयर इंक्रीज बाय मैंने है ना, इंक्रीज बाय क्या कर दिया, सर्टेन एंगल, इंक्रीज बाय सर्टेन एंगल। दो लेयर्स है, मान लिया मैंने ये एक लेयर, इससे एक लेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय सर्टेन एंगल हो रहा है, राइट ना। तो ये ले लिया मैंने इंक्रीज बाय सर्टेन एंगल, राइट। इट फॉर्म द लुक लाइक द ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल के जैसा दिख रहा है, राइट ना। तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा दैट इज एंगल थीटा एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग बोलेंगे एंड द प्रोसेस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। और प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, बैंकिंग ऑफ रोड। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज नेसेसरी, जरूरी है क्या बैंकिंग ऑफ रोड? यस, टर्निंग पॉइंट पे ज़्यादातर आप लोगों ने देखा रहेगा स्पीड ज़्यादा रहती है तो ये क्या करते हैं, स्वेप आउट हो जाती है बाइक्स, ये सब, राइट ना, स्किड हो जाती है। तो स्किड हो जाती है तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। इवन इस चीज़ की वजह से जहाँ टर्न लिया जाता है कर्व रोड पे तो रोड सरफेस कैसे बनाए जाते हैं, रफ बनाए जाते हैं। लेकिन इन केस इट इज मेड वेरी रफ, अगर उसको ज़्यादा रफ बना दिया जाए तो होगा क्या, टायर की लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टायर की लाइफ कम हो जाएगी तो इसलिए, और साथ साथ में बारिश के रेनी सीजन में आपने देखा रहेगा, रेनी सीजन्स में दिक्कत क्या रहती है, रोड ऑयली रहते हैं पूरे, राइट, ऑयली रहते हैं तो उधर तो श्योर एक्सीडेंट के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो आउटर एज है कर्व रोड पे, आउटर एज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया कि आउटर एज मान लो हमने ऐसे इंक्रीज कर लिया है, ये हो गया अपर लेयर, इसको बोलेंगे हम लोग अपर लेयर, और ये हो जाएगा हमारा लोअर लेयर। इंक्रीज बाय सर्टेन एंगल कर दिया तो ये जो कर्व रोड रहेगा, देख सकते हो आप, राइट, ये जो कर्व रोड रहेगा, राइट, ये आसानी से ट्रैवलिंग करा जा सकता है। ये आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये हो गया इनर वाला, ये हो गया आउटर वाला पार्ट, राइट। तो आसानी से आपने इसमें भी देखा रहेगा, स्लाइडिंग में, वाटर पार्क में समटाइम्स टर्न आता है तो अपर लेयर थोड़ा सा अपर साइड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपर साइड, हमारा ट्यूब हमको लेके अपर साइड लेके चला जाता है, राइट ना, फिर देन डाउन साइड लेकर आता है। यही है बैंकिंग ऑफ रोड, राइट ना।
अब इससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेफ स्पीड। सेफ स्पीड होनी कितनी चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड में, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेफ स्पीड। पहला टॉपिक है इसमें, केस 1 बोल सकते हो इसको, सेफ्टी स्पीड। सेफ्टी स्पीड, यस सेफ्टी स्पीड। तो सबसे पहले कर्व रोड का डायग्राम बना दूंगा मैं सेफ्टी स्पीड के लिए। ये हो गया हमारा सेम, यही अपर लेयर ले लिया मैंने ऑन द कर्व रोड पे, और ये हमने प्लॉट कर दिया एक कार। कंसीडर कर लो, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही कार ड्रॉ करना रहेगा, बॉक्स बना दिया विच इज़ इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मिल गया हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गया, तो कार को बैलेंस करने के लिए, कार को बैलेंस कौन करता है, वेट ऑफ द कार। वेट ऑफ द कार क्या हो जाएगा, mg, राइट ना। और नॉर्मल क्या होता है हमारे पास, ये हमारा कर्व रोड है, तो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, तो मैक्स में देखा रहेगा परपेंडिकुलर यानी यहाँ सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे यानी ये हो गया नॉर्मल, राइट ना। जरूरी नहीं कि ये ड्रॉ करो, विच इज नॉट नेसेसरी। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं इधर, ये हो जाएगा एक कंपोनेंट, ये हो जाएगा एक कंपोनेंट, राइट ना। अब देख रहे होंगे कि ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ऑब्जर्व करो, अगर मैं बोलता हूं कि ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, राइट ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या बनाएगा आपको, एंगल ऑफ बैंकिंग की वजह से ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये ज्वाइनिंग करता हूं, राइट ना, इसके पैरेलल लाइंस एक और ज्वाइन कर देता हूं, तो अल्टरनेट एंगल से ये और ये क्या हो जाएंगे, थीटा एंगल मिल जाएंगे, राइट ना। और यहां से हमको नॉर्मल ऑलरेडी मिला हुआ है, नॉर्मल ये कितना हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, और यहां हमको एक कंपोनेंट्स मिला हुआ है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इट बिकेम थीटा, तो ये मिल गया हमको थीटा, समझा, ये मिल गया हमको थीटा। अब थीटा क्यों फाइंड आउट किया, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है हाउ टू, है ना, हाउ टू गेट दिस थीटा, लेकिन हमको ये बताने के लिए मैंने इधर बता दिया आपको रफली, यस। अब कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है कि कंपोनेंट्स कौन सा होता है, यानी कंपोनेंट्स कैसे, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। आपने देखा रहेगा ये स्कूल टाइम में 10th स्टैंडर्ड में, ये हो गया हमारा y, ये हो गया x, ये हो गया r, ये हो गया थीटा, राइट ना। तो हम लोग क्या करते थे, साइन थीटा अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो y बिकेम इक्वल टू r साइन थीटा होता था हमारे पास। वैसे ही सेम कॉस थीटा एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो x बिकेम r कॉस थीटा। ये दो कंपोनेंट्स होते थे। तो x एक्सिस का कंपोनेंट्स कौन सा मिल रहा था हमारे पास, कॉस वाला, राइट। x एक्सिस का कंपोनेंट कौन सा है, कॉस वाला, तो कॉस वाला, और y एक्सिस का साइन वाला। तो इसको भी वही करेंगे, अगर एंगल जहां फॉर्म होता है वो कंपोनेंट कौन सा रहता है, x एक्सिस का, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा, x एक्सिस हो गया। तो ये व्हाट ऑफ वेस, ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा n sin थीटा, ये मिल गया हमको n sin थीटा। अब चेक करेंगे, जैसी टर्निंग जा रहे तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, ये एरो टुवर्ड्स किधर जा रहा है, सेंटर ऑफ द कर्व पे, और ये n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा बैलेंसिंग द mg, mg को बैलेंस कर रहा है,
और एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। चलो डिवाइड कर लो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर होल डिवाइड बाय एम जी। एम एम कैंसल, एन एन कैंसल, वी गॉट साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? 10, 10 इज वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। क्या मिल गया? वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी मिल गया। तो देयर फोर वी स्क्वायर बिकेम आर जी टेन थीटा। ये मिल जाएगा, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट अप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आर जी टेन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये मिल गया आपका सेफ्टी स्पीड, राइट ना? ये मिल गया सेफ्टी स्पीड। इसमें सेकेंड जो केस आता है, इसमें सेकेंड केस आता है एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो चलो बैंकिंग रोड का एंगल देख लेते, क्या मिलेगा? हमारे पास था वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, देयरफॉर वी गॉट द थीटा इक्वल टू हाउ मच? और डायरेक्टली बोल सकते हो पहले, टेन थीटा बिकेम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। देख सकते हो आर जी मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, देयरफॉर थीटा टेन इनवर्स अप्लाइंग बोथ द साइड कर लो तो टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में टेन इनवर्स बचेगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। ये मिल गया हमारे पास एंगल ऑफ बैंकिंग का, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला। ये मिल गया थीटा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट नोट रहता है, थीटा डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड्स है? तो फर्स्ट वन, एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। जो फॉर्मूले में दिख रहा है वही लिखो, या तो स्पीड ऑफ कार, स्पीड लिखना है स्पीड लिख सकते हो इसको, स्पीड, रेडियस, थर्ड क्या रहेगा? एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity. And the fourth point, which is more important, it is independent or independent upon the mass of vehicle। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हो आप, मास पे डिपेंड ही नहीं है थीटा। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि एंगल ऑफ बैंकिंग इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ व्हीकल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस।
यस, नाउ सी द थर्ड कंडीशन। थर्ड केस देख लेते हैं हम लोग। ये तो हमने देख लिया सेफ्टी स्पीड, राइट। तो इससे हमको क्या मिल गया, सेफ्टी स्पीड मिल गया। तो सेफ्टी स्पीड इधर लिख लेते हैं हम लोग फिक्स कि भाई ये हो गया आपका सेफ्टी स्पीड अंडर रूट RG tan थीटा, ये मिल गया सेफ्टी स्पीड। नेक्स्ट केसेस इज, अगर मान लो स्पीड इज लेस देन सेफ्टी स्पीड है, राइट ना। स्पीड क्या है आपकी बाइक की या कार की, लोअर देन सेफ्टी स्पीड है, सेफ्टी स्पीड से लेस मिल गया तो क्या होगा। अगर इन केस उसको वेलोसिटी को नाम दे देते हैं हम लोग v1 इज लेस देन सेफ्टी स्पीड यानी RG tan थीटा, राइट, RG tan थीटा। अगर लोअर देन द सेफ्टी स्पीड मिल गया, लोअर देन द सेफ्टी स्पीड मिल गया यानी कर्व रोड पे आराम से स्लो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, इसको कम लगेगा। तो ये आ गया, देयरफॉर वी कैन से दैट mv1, इसके लिए स्पीड v1 लिया है, स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये मिल गया हमको क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ये हो जाएगा, लेस हो जाएगा किससे, n sin थीटा से, किससे, n sin थीटा से, राइट। तो अब डिस्कशन करेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। अब नया कंपोनेंट्स देखेंगे हम लोग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की स्लो स्पीड में। तो देखा रहेगा जब स्पीड स्लो रहती है तो बाइक्स आउटर लेयर पे चढ़ता है, आउटर लेयर यानी अपर साइड पे, अपर साइड से आसानी से जाता है। तो आसानी से जाता है तो यानी इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा अपर साइड, ये मिल गया Fs, और इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे हम लोगों को, ये एक है ये कंपोनेंट्स और ये कंपोनेंट्स, राइट ना, ये दो कंपोनेंट्स मिल गए। अब देख रहे होंगे ये एंगल बना दिया थीटा इसने, ये हो गया एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट्स, ये एंगल थीटा है तो ये कौन सा एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये बोल सकता हूं मैं Fs cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, Fs sin थीटा, है ना, Fs cos थीटा, Fs sin थीटा, दो कंपोनेंट्स मिल गए। अब देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स कैसे बैलेंस करता है। Fs पैरेलल टू n cos थीटा, तो ये हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट n cos थीटा, जो जो पैरेलल में दिख रहा है एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में ऐड कर लो आप, तो ये हो जाएगा Fs sin थीटा। यही इक्विलिब्रियम हमको सिखाता है, बैलेंसिंग पॉइंट, राइट। ये पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, ऐड, अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस। तो ये किसको बैलेंस करेगा, डाउन में कौन सा है इसके, mg। ये मिल गया आपको इक्वेशन 1। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, Fs cos थीटा और n sin थीटा, ये क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n sin थीटा, अपोजिट है यानी माइनस Fs cos थीटा, राइट। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। देख सकते हो सब्ट्रैक्शन वैल्यूज हमेशा कम होता है, राइट ना, माइनस वाली वैल्यूज क्या होती है, कम होती है, राइट, रिड्यूस हो जाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हो गया, डिवाइड कर लो 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करूंगा मैं, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r होल डिवाइड बाय mg इक्वल टू n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा, राइट ना, m कैंसल। साथ में हमको लेफ्ट साइड में क्या मिला है, में v स्क्वायर डिवाइड बाय RG, राइट। एट द सेम टाइम राइट साइड में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे,
एन कॉस थीटा से, डिवाइडिंग on right hand side by n cos theta in numerator and denominator, right? in numerator and denominator डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो, n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा माइनस fs cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा होल डिवाइड बाय n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस ऑफ क्या दिया हुआ है आपको नेक्स्ट, fs sin थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, n cos थीटा, राइट? तो ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास, देख सकते हो n cos थीटा कैंसल, इधर n कैंसल, इधर cos कैंसल, राइट? v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी इक्वल टू साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा एफ एस डिवाइड बाय n होल डिवाइड बाय ये आएगा 1 प्लस ये आ जाएगा एफ एस डिवाइड बाय n साइन बाय कॉस tan थीटा. सिंस we know that fs is equal to mu n, fs क्या होता है, mu n होता है. mu क्या होता है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज बिटवीन द रोड एंड द टायर. और जो हम लोग जैसे चलाते हैं तो टायर जो घसता है, रफ होता है, रब होता है ना, उसका कोएफिशिएंट इधर क्या देगा, mu, राइट? तो ये आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, राइट, इक्वल टू tan थीटा माइनस, तो f डिवाइड बाय एफ एस डिवाइड बाय n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू, इधर भी आ जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा v स्क्वायर बिकेम आर जी इन अ ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा. v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड कर लो, ओवरऑल आर जी इन अ ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज. ये मिल गया आपको स्पीड लोअर देन दी सेफ्टी स्पीड. इसमें एक नोट है, इन केस म्यू इज लेस देन इक्वल टू tan थीटा, राइट? अगर म्यू का वैल्यू tan थीटा के इक्वल हो गया प्रॉक्स, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड बिकेम 0, स्पीड इज 0. चलो नेक्स्ट केसेस पे आते हैं हम लोग. ये मिल गया था हमको थर्ड वाला, थर्ड केस था, राइट ना? नाउ लेट्स सी द फोर्थ केसेस. फोर्थ केसेस इज स्पीड. अगर मान लो स्पीड, इसमें v2 ले लेते हैं हम लोग, स्पीड इज ग्रेटर देन सेफ्टी स्पीड. होता है ना जनरली, जो बॉयज रहते हैं काफी फास्ट स्पीड में चलाते हैं. इससे पहले वाला जो हम लोगों ने केसेस देखा था, ज्यादातर गर्ल्स लोगों का ऐसा देखा जाता है कि टर्निंग पे बहुत दिक्कत देता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं, राइट? तो हो सकता है वो गर्ल्स के लिए केसेस रहेगा. एंड नेक्स्ट केसेस जो है फोर्थ वन, स्पीड इज ग्रेटर देन द सेफ्टी स्पीड. तो जनरली
जनरली ये बॉयज लोग क्या करते हैं कि टर्निंग पे भी ग्रेटर देन सेफ्टी स्पीड चलाते हैं, राइट ना। तो इसका केसेस देख लेते हैं हम लोग। यस, इन केस अगर स्पीड ग्रेटर देन सेफ्टी स्पीड होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर ज्यादा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेटर रिक्वायर्ड, इधर आ गया V2, सेफ्टी स्पीड से ग्रेटर मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कंपोनेंट्स कहां आएंगे, इसका डायरेक्शन कहां जाएगा सर, इसका डायरेक्शन आ जाएगा आपको, देख सकते हो ये सेम आएगा, ये आ गया सेम। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड में, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड में। यानी ये इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये वाला और डाउन वाला, राइट। तो ये मिल गया इसका एंगल थीटा, ये मिल गया इसका एंगल थीटा। देख सकते हो थीटा कैसे मिला, ऑल्टरनेट एंगल से, राइट ना। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा मिल गया, ये थीटा मिल गया, तो क्या हो जाएगा ये एन, ये हो जाएगा एफ एस ना, एफ एस है ये, तो ये एफ एस है, तो ये एफ एस कॉस थीटा। तो डाउनवर्ड में क्या रहेगा, एफ एस साइन थीटा, एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा मिल गया। वापस से सेम फंडा यूज करते हैं हम लोग, राइट। दो पैरेलल वाले फैक्टर्स लेते हैं, कौन से वाले, ये पैरेलल है, एम जी पैरेलल है, तो ये मिल जाएगा एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, किसको बैलेंस करेंगे, एन कॉस थीटा को। देयरफॉर इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको, एम जी इक्वल टू, ये प्लस में, ये प्लस में है तो लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये मिल जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ये मिल गया आपको इक्वेशन 1। वही सेम फंडा अब नेक्स्ट वाले में अप्लाई करते हैं हम लोग। ये दोनों सेम डायरेक्शन दिखा रहा है पैरेलल में, यानी ये हो जाएगा एन साइन थीटा, राइट ना, एन साइन थीटा, और आ जाएगा प्लस एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। क्या बैलेंस करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मिल गया आपको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 मिल जाता है तो डिवाइड, तो डिवाइड कर लो। देखो 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर लो, क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर होल डिवाइड बाय, राइट, होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, या तो पहले इधर ही लिख लेता हूं मैं, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एम जी इक्वल टू, ये मिल जाएगा हमको एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, राइट। एम एम कैंसल, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा हमको वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी मिल गया। राइट साइड में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग on right hand side by n cos theta, सेम फंडा यूज करेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा प्लस एफ एस cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा
होल डिवाइड बाय n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा माइनस fs sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा। ये हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या क्या कैंसल हो रहा है? cos कैंसल, n कैंसल, n कैंसल, इधर cos कैंसल। ओवरऑल वी गेट द v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी इक्वल टू साइन बाय कॉस, ये मिल जाएगा हमको 10 प्लस ये मिल जाएगा एफ एस डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय ये आ जाएगा 1 माइनस ये मिल गया एफ एस डिवाइड बाय एन साइन बाय कॉस टेन थीटा, राइट। तो v स्क्वायर बिकेम इक्वल टू टेन थीटा इन अ ब्रैकेट टेन थीटा प्लस एफ एस डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय 1 माइनस एफ एस डिवाइड बाय एन टाइम्स ऑफ टेन थीटा। ये हो गया। स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इन अ ब्रैकेट टेन थीटा माइनस प्लस एफ एस डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय 1 माइनस एफ एस डिवाइड बाय एन टाइम्स ऑफ टेन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये हमको फॉर्मूला मिल गया, राइट ना। इससे रिलेटेड एक नोट है, ये नोट को भी डिस्कशन कर लेते हैं। इन केस दैट इज, इसमें एक और वैल्यूज था ना हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन वाला भी फैक्टर, राइट। तो इधर ही चल लो, इसमें सॉल्व कर लेते। सिंस एफ एस सेम वही फंडा है इससे पहले जो अप्लाई करे थे, एफ एस डिवाइड बाय एन रिप्लेस बाय क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो इट बिकेम हाउ मच? आर जी इन अ ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये मिल गया हमको, राइट ना। अब इसमें नोट करते हैं हम लोग, राइट। नोट, अगर म्यू मान लो कॉट थीटा हो गया, म्यू का वैल्यू कॉट थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट और टेन अपोजिट हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं तो कैंसल हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। और कभी भी डिनोमिनेटर 0 मिल गया तो वी गेट द हाउ मच? इन्फिनाइट। तो मैक्सिमम स्पीड आपको कितना बता रहा है? इन्फिनाइट। तब ऐसी कंडीशन में इन्फिनाइट आ जाता है, राइट ना। इन्फिनाइट कंडीशन आती है, लेकिन म्यू का वैल्यूज बता दूं, बट म्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम म्यू का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, याद रखने का। अगर ये 1 हो गया है ना, 1 हो गया तो एक और कंडीशन ले सकते हो, टेन थीटा। अगर मान लो थीटा बिकेम हाउ मच? 45। अगर थीटा का वैल्यू 45 हो गया ऐसी कंडीशन में म्यू का वैल्यू, तो थीटा बिकेम ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। यस, यहां हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है सेफ्टी स्पीड का। सेफ्टी स्पीड में हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ बैंकिंग और व्हाई इट इज नेसेसरी, है ना। सबसे पहले एंगल ऑफ बैंकिंग और उसका प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने, राइट। और नेक्स्ट पढ़ा क्वेश्चन व्हाई इट इज नेसेसरी। नेक्स्ट 3 केसेस है इसमें। सबसे पहला है सेफ्टी स्पीड। सेफ्टी स्पीड यानी व्हीकल जो रोड पे चलाते हैं वो सेफ्टी स्पीड के साथ चलाना चाहिए। आपको देखा रहेगा हाईवे ये सब पे एक सेफ्टी स्पीड का बोर्ड भी लगा रहता है कि यहाँ 40 की स्पीड से चलाना है, इधर 60 की स्पीड से, इधर 20 या 30 जो भी स्पीड लिखी रहती है, राइट। दैट इज अ सेफ्टी मेजरमेंट स्पीड्स, वो सेफ्टी स्पीड कैलकुलेशन। नेक्स्ट है लोअर देन द सेफ्टी स्पीड। कर्व रोड पे मान लो अगर हम लोग, है ना, स्पीड लोअर देन ले लेते हैं सेफ्टी स्पीड, तो क्या होगा उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। थर्ड केसेस पढ़ा है कि इन केस स्पीड ग्रेटर देन सेफ्टी स्पीड होगा तो क्या केसेस मिलेंगे, ये पढ़ लिया हमने। और ये पूरा टॉपिक कवर हो गया हम लोग का। थैंक यू।